ऑल राइट, नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सबके? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। मैं उसको आपको विजुलाइज कराऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कभी भूलने ही वाले नहीं हो ऐसे क्वेश्चन को। और आओगे ना आप, मतलब कुछ लोग डरते हैं इस क्वेश्चन से, अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आप नहीं डरने वाले ऐसे क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोनों लोग, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ो और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में पढ़ के आपको समझाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखना क्या है। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसके आयतन, और इसका आयतन दे दिया भाई 3125 पाई सेमी क्यूब, और 2.5 mm यानी कि 2.5 mm त्रिज्या का एक धातु का तार बेलन के चारों ओर लपेटा जाता है, ठीक है, ताकि बेलन का वक्र पृष्ठ को ढका जा सके। ठीक है, ढका जा सके तो तार की लंबाई हमें मीटर में बतानी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ कुछ बातें ऊपर से गई होंगी। तो रुको, क्वेश्चन को करो एक बार साइड, मेरे को आप एक छोटी छोटी बातें बताओ। ये रहा अपना वो बेलन जो क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है, और ये रहा अपने पास वो धातु का तार। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लपेटना, इसने कहा कि इस तार को आप ऐसे लपेटते जाओ, इस तार को लपेट जा भाई। क्या नाराजगी है तुझे इस डिब्बे से? देखो इसको ऐसे, मैंने देखो इसको 2 राउंड मरवा दिए, ठीक है, तो इस तार को ऐसे ऐसे लपेटते हुए, जैसे मैंने इसमें 2 राउंड मरवा दिए, तो ऐसे ही मान लो कि इसे लपेटते हुए जाना है। इसका जो वक्र पृष्ठ है ना, इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया, इसको कवर करना है। ठीक है, इसने ये कहा, क्वेश्चन ने सीधी भाषा में यही कहा। और फिर इस तार की जो लंबाई है वो मीटर में पूछी है, इसकी हमें, इसका आयतन दिया हुआ है, इसकी हमें रेडियस दी हुई है। तो देखो वो तो छोड़ो, एक बार पहले मेरे को ये बताओ, अब ये बताओ, जैसे मैंने आपको पहले इतना बात बताओ, अगर मैंने इस तार के 2 राउंड, आपको दिख तो रहा है ना भाई, देखो इसके मैंने 2 राउंड मरवाए, ठीक है, चलो मैं आपको इससे दिखाता हूं। ये मैंने 2 राउंड मरवाए, एक ये और एक 2 बार। तो ऐसे ही तो मैं आपको कहूंगा कि ये कितनी हाइट होगी, यहां तक इसने, इन्होंने कितनी हाइट को कवर कर लिया। तो आप कहोगे सर ये तार अपना बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसकी जो डायमीटर होगी इस तार की, जो भी होगी, वो एक तार की डायमीटर फिर दूसरे की, मतलब कि अगर 2 राउंड है तो इस तार के डायमीटर को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो उतनी हाइट ये कवर कर चुके हैं। अगर मैं कहूं कि पूरे सिलेंडर की हाइट कितने राउंड करेंगे, तो हमें ये तो पता नहीं कि कितने राउंड करेंगे, लेकिन हमने मान लिया कि n राउंड आएंगे इसके चारों तरफ, n राउंड आएंगे। तो n राउंड मान लो तार के आगे, तो हाइट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर n राउंड है ना, तो इस जो तार की डायमीटर उसको n से गुणा कर देंगे, मतलब कि उस इस तार की जो डायमीटर है उसका n गुना हो जाएगा ना, वो ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की पूरी, क्योंकि आएगा आएगा तो जैसे कि ये इसकी डायमीटर 2r है, 2r है, 2r ऐसे, तो n बार आएगी मान लो इसकी डायमीटर। ठीक है, इसकी डायमीटर को अगर हम 2r माने तो ये 2r n बार आएगा, तो इसकी हाइट को पूरी को कवर कर लेगा। तो एक बात तो आपने ये समझी कि जो इस सिलेंडर की जो हाइट है ना, और इसके ऊपर n राउंड लग गए, तो वो जो हाइट है वो हाइट h बराबर n इंटू इसकी, इस तार की डायमीटर हो जाएगी 2r। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि ये इस सिलेंडर की हाइट जो होगी वो इस तार के डायमीटर की n गुना हो जाएगी, क्योंकि जितने राउंड आएंगे, चाहे 10 आओ चाहे 20 आओ, उसको हमें उसकी डायमीटर को उतने से ही गुना करना पड़ेगा, तब ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। हमें यहाँ पे ये तो पता नहीं कि कितने राउंड आएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, एक बात मेरे को ये बताओ, अगर ये तार मैंने लपेटा यहां पे ऐसे इसके चारों ओर, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी एक राउंड की? एक राउंड की बताओ। तो आप कहोगे सर ये जो सिलेंडर है इसका नीचे का भाग है वो तो एक सर्कल है, एक वर्त है, जितने इस वर्त की सरकमफ्रेंस होगी, मतलब जितनी इस वर्त की परिधि होगी, उतना ही तो लंबा तार लगा होगा इसके एक राउंड में। एक राउंड में अगर इतना मीटर लंबा तार लगा, तो अपने पास तो राउंड कितने हैं? n है। तो अपने पास कितने, मतलब कि कितना मीटर तार लग गया होगा इसको पूरे को कवर करने में? तो आप कहोगे सर अगर n राउंड मारने हैं, एक राउंड में 2 पाई r इसकी सरकमफ्रेंस है क्योंकि वर्थ है, तो n इंटू 2 पाई r मीटर लंबा तार अपने पास लगेगा। ये बात आपको समझ में आई? बस अगर ये 2 बात आपको अगर समझ में आ गई ना, तो ये क्वेश्चन भी 2 ही लाइन का है और इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बार फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप खुद ही सोल्व कर ले जाओगे, देखना। देखो देखो क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में एक ऐसा मान लो कि हमें ये सिलेंडर दिया होगा, ठीक है, ये कोई भी सिलेंडर है, ये सर्कल है ऊपर नीचे से,
ठीक है ऐसा। इसके चारों तरफ हमें एक धातु का तार लिपटवाया है हमसे कि ऐसे ऐसे लपेटना है उसको, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब उसने इसका क्या दिया, वॉल्यूम दिया। इसका वॉल्यूम तो हम जानते हैं क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर और एच होता है, यही होता है। और ये कितना दिया, ये दिया 31 25 पाई, ठीक है, यही दिया। और इसकी रेडियस भी दी है, ठीक है, इसकी क्या दी है, रेडियस भी दी है, कितनी, 5 सेंटीमीटर दी है, 5 सेंटीमीटर दिया, मीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है भाई। तो ये दिया, तो आप अब यहां से हाइट निकाल सकते हो ना, क्योंकि अपने पास ये पाई से तो पाई काट ही दो आप। यहां पे ये 5 दिया हो तो 25 आ जाएगा, आप 25 से काटोगे, इसे काट के देखना जरा, तो मेरे ख्याल से 125 आएगा, है ना, 25 से काटोगे 125 ही आएगा। अब आपको मेरे को ये बताओ, जब आप इसे कर रहे हो तो मैंने क्या बताया था हाइट, इस वायर की हाइट, तो मैं ये कहूंगा कि सर आप इसको एन मान लेते कि इसके एन राउंड आएंगे चारों तरफ और वो इसकी हाइट को कवर करेंगे, ये एन है। और इसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, तो आप कहोगे सर इसकी डायमीटर, इस तार की डायमीटर नहीं दी, इसकी तार की रेडियस दी है mm में। तो इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 2 × 2.5, वो mm में दी है हमें। तो सारा सब कुछ ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब देखो mm का समझाता हूं आपको, क्या है, एक जो 1 सेंटीमीटर है ना, उसमें 10 mm होते हैं, आपको ये पता भी है साइज, ठीक है। तो इसमें एक mm में कितना सेंटीमीटर हो गया, तो आप कहोगे सर 0.1। तो इसमें एक पॉइंट इधर ही तो खिसकाना है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे 16 ऐसे और करो, तो ये आपके पास ये यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, तो ये 0.5 n आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप करोगे तो ये आपके पास 5 आएगा, लेकिन एक पॉइंट और, तो ये 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा जब इसको mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे। तो ये आप इतना जानते हो तो ठीक है। तो आपके पास अब जो है ना, ये इक्वेशन बन गया कि 125 के बराबर ये है, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर अब हमें एन मिलेगा कि कितने राउंड आएंगे उस तार के ऊपर, हमें यहीं से मिल गया वो एन। तो ठीक है, इसका पॉइंट को हटाओ, यहां 0 लगाओ, और एन के बराबर जब आप काटोगे तो ये कितना है, 2 बार 5 बार 250, मतलब कि इसके 250 हम राउंड मारेंगे ना, 250 बार इस तार को लपेटेंगे ऐसे ऐसे, तो इसकी हाइट पूरी हो जाएगी। हमें यह तो पता चल गया कि इस तार के हम 250 राउंड मारेंगे, ठीक है। अब देखो, अब वो तार की लंबाई तो हमसे पूछी है। अब आप कहोगे सर तार की लंबाई तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, तार कितना लंबा होगा, क्योंकि एक राउंड में इस तार के सरकमफ्रेंस के बराबर, एक राउंड में इस बेलन के सरकमफ्रेंस के बराबर तार लपेटा जाएगा। अब इस तार की सरकमफ्रेंस क्या होगी, मतलब तार की नहीं, सॉरी, इसकी बेलन की, क्योंकि बेलन के चारों ओर लपेटा जा रहा है और बेलन एक वर्ताकार है। तो आप कहोगे सर 2 और ये पाई और आर, इसका हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और कितने, अगर एक राउंड में इतना है तो एन राउंड लगने, एन राउंड नहीं, अब हमें 250 पता चल गया, तो चलो 250 ही कर लो। ये 250 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये हो गया आपका 2500। तो 2500 पाई, और ये कितना है, ये सेंटीमीटर में आया अपने पास आंसर। किस में आया, सेंटीमीटर में आया आंसर, क्योंकि हम सब सेंटीमीटर में कर रहे हैं ना, इसने खाली मीटर में पूछा है। तो इसे डिवाइड कर दो भैया, किससे, 100 से, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 0 से 0। तो ये जो अपने पास आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पाई मीटर। बताओ कुछ था क्या क्वेश्चन में, वैसे डरावना क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन अगर आपने इसको विजुअलाइज कर लिया, समझ लिया, तो क्वेश्चन 2 लाइन का है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमें एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि इसकी जो हाइट होगी वो तार की डायमीटर का n गुना होगी, अगर n राउंड है। हमने यहां से n की वैल्यू निकाल ली। अब अगर n 250 आ गया तो एक तार में हमारे पास 2 पाई आर है, एक तार में हमारे पास 2 पाई आर लेंथ है, उस एक मतलब एक राउंड में तार की जो लेंथ है वो 2 पाई आर है, तो 250 में 250 गुना कर देंगे। और ये मीटर में पूछा था, 100 का भाग दे लिया। यहाँ पे थोड़ी सी बात इसने यहाँ फंसाने की कोशिश करी, तो आपको ये चीजें तो भाई याद करनी पड़ेंगी आपको, कि कितना mm होता है, कितने मीटर में कितना mm होता है, कितने सेंटीमीटर में कितना mm होता है, कितने मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा मेथड समझाने का, ठीक है। तो आपका जो एक कमेंट है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है भाई, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।